अब तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिखाया किसान भाइयों। अगले साल हम आपके लिए कुछ विशेष ही बताएंगे, हो सका तो इसी आने वाले 1-2 महीने में हम इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दें। जय हिंद किसान भाइयों। शायद आप में से अधिकतर किसान भाइयों को मालूम ना हो कि हमारे बनारस में देश विदेश की जितनी भी बीज कंपनियां हैं उनमें से अधिकतर कंपनियों के टेस्टिंग हब बनारस में है। ऐसा इसलिए कि हमारे बनारस का तापमान और ह्यूमिडिटी देश के अन्य हिस्सों में से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा होता है। अभी हाल के दिनों की पेपर कटिंग देखें तो बनारस दुनिया का 6वां सबसे गर्म शहर है, तो कभी बनारस देश के सबसे गर्म शहरों में से एक हो जाता है। तो इसी कारण बीज कंपनियों को मालूम है कि यहाँ पे जो वैरायटी सफल हुई उसे हम देश के अन्य हिस्सों में भी इसके आधार पर लगवा सकते हैं। तो उन्हीं की नकल करते हुए हमने देखिए अपने खेत में ये लगा रखा है। एक वैरायटी ये है, ये 22 अप्रैल का पौधरोपण है, और एक वैरायटी देश की जानी मानी दिग्गज ब्रांड है, ये CFL 1522। ये गर्मी और बरसात दोनों के लिए चलती है। तो इसका पौधरोपण लगभग 30 अप्रैल से लेके 1 मई के आसपास हुआ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें भी 1-1.5 महीने का समय है। 3 साल पहले ही हमने इसका वीडियो अपलोड किया था, 2 साल पहले, जब हमारे यहाँ तापमान अचानक से 46 डिग्री के आसपास हो गया था। उस तापमान में इस CFL 1522 का फूल भी लाल पीला होना शुरू हो गया था, लेकिन इसका फूल जरा भी प्रभावित नहीं हुआ तापमान से। इसका फूल बहुत सफ़ेद ठोस आ रहा था, इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त थी। तो 3 सालों से देखने के बाद हम इसे इस साल फाइनल रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है, अब तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिखाया किसान भाइयों। अगले साल हम आपके लिए कुछ विशेष ही बताएंगे, हो सका तो इसी आने वाले 1-2 महीने में हम इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दें किसान भाइयों। तो हमसे जुड़े रहें। ये बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है। ये आप में से कई किसानों की जो गर्मी और बरसात में एक बेहतरीन प्रजाति की खोज वाली समस्या है, एक बेहतरीन प्रजाति की तलाश करते हैं जो किसान, उनके लिए यह वरदान साबित होगी। ये बहुत अच्छी प्रजाति है। यानी कि ये पूरा प्लाट वहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 4000 के आसपास इसमें पौधा है, वहाँ तक लगा है, और 3500 के आसपास इसमें ये लगा है, थोड़ा सा घना लगा है। गर्मी में वैसे पौधों का ग्रोथ भी कम होता है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा मौसम है, चैलेंजिंग मौसम है। कीड़े मकोड़ों का आतंक भी बहुत ज़्यादा है, पौधे का ग्रोथ कम होता है, उसके लिए भी ध्यान देना है। फंगस भी लगातार, बीच बीच में बारिश का मौसम बना है तो फंगस का अटैक भी बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही विपरीत मौसम है। अब देखते हैं कहाँ तक सफल होंगे। पिछली बार लगाया था तो उसी को देखते हुए इस साल फिर से लगाया है। जैसा भी रहा किसान भाइयों, इसके बारे में तो ज़रूर बताएंगे किसान भाइयों। ये वैरायटी जैसे हमने कई प्रजातियों के बारे में आपको बताया है, जिन किसानों को अभी तक हमारी बात पर भरोसा है, बस वहीं हम उनसे ज़्यादा नहीं कहेंगे कि हमारी जो क्वालिटी है, हम जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं उसी के अनुरूप बताएंगे। आपके खेत में ये धमाका कर देगी ये प्रजाति। ये बहुत बेहतरीन प्रजाति है। इसका नाम हम आने वाले 1-2 महीने में रिजल्ट सहित दिखाएंगे, आपको अंतर सहित दिखाएंगे कि इसमें और 1522 में अंतर क्या है। वैसे कहने को तो 1522 से मिलती जुलती बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जिनमें से क्लाउज का सेलेब है, या सुपरसिग्रा है, और एक टायरा का सेल्सा है, और ऐसे ही मिलता जुलता एक टोकीटा का सुप्रीम करके है। इन चारों को अगर आपस में आप एक ही खेत में या एक ही लाइन में लगा दें तो शायद इनके ब्रीडर भी नहीं पहचान पाएंगे कि नहीं ये कौन सी वैरायटी है। लेकिन इसमें देखें, इसमें और उस CFL 1522 में अंतर है। जब ये पौधा पूरी तरह मैच्योर होगा तो आप जो अनुभवी किसान है पहचान जाएंगे, नहीं इसका पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। हालांकि कैरेक्टर लगभग 19-20 ही है, लेकिन फूल से और पौधे के कैरेक्टर से समझ में आ जाता है। बाकी आप में किसी में भी अंतर नहीं मिलेगा। CFL 1522 या सिजेंटा वाले भी इसमें अंतर नहीं बता पाएंगे। क्लाउज के सेलेब में और टायरा का सेल्सा है और टोकीटा का सुप्रीम है, 1522 है, ये सब बिल्कुल एक जैसी ही हैं। थोड़ा सा 19-20 है, इनमें किसी में फंगस का वो रेजिस्टेंस कम है, किसी में ज़्यादा है। तो फिलहाल तो CFL 1522 बहुत बढ़िया है, भरोसेमंद है, लेकिन उससे ज़्यादा सफ़ेद फूल 1522 से ज़्यादा फूल सफ़ेद इसका आ रहा है। ये बहुत ही भरोसेमंद प्रजाति किसान भाई से जुड़े रहें। कभी कभी पूरी वीडियो देख लिया करें, अगर मन में आए तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि चैनल बड़ा रहेगा तो हम अगली बार कंपनी वालों को दबाव देकर अपने यहाँ नई कंपनियों के या नई जो प्रजातियाँ आती हैं उनका टेस्टिंग करवा सकते हैं, उनका ट्रायल या सैंपल ले सकते हैं। फ़िलहाल तो अपने पैसे से ख़रीदते हैं, पैसा लगता है। तो आप चाहेंगे तो भाई हमारा खर्चा बचा सकते हैं। आप थोड़ा सा चैनल बड़ा रहेगा तो हम नई नई कंपनियों के सैंपल अपने खेत में लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी पैसा जाता है, कई बार नहीं सफल होता तो जेब से पैसा चला जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाएं आप। इसे बहुत ज़्यादा ठनी चौनी नहीं मिलनी है, कुछ मिलता जुलता नहीं, बस एक सेवा भाव है कि भाई जीते जी अपने हम कितने लोगों का भला कर पाएँ बस।
नहीं, वरना तो ये दिखाने से हमें घाटा ही होगा। मंडी में जब हम अभी तक इकलौते राजा होते थे, उसमें कई लोग यहीं प्रजाति लेकर हमारे बगल में ही आ जाते हैं, तो बिकता नहीं माल, तो फंस जाता है। कई बार हमारे लिए भी मुसीबत हो जाता है, लेकिन हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं, हम छिपाते नहीं कुछ। अच्छी चीज़ जो होती है उसे हम साफ साफ किसान भाइयों को बता देते हैं। तो ये रहा किसान भाइयों, ये 15-22 है, और ये ही बहुत बेहतरीन प्रजाति, इसके बारे में हम अगली वीडियो में रिजल्ट सहित दिखाएंगे किसान भाइयों। फिलहाल तो ग्रोथ मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है।